चलो भाई सीधी मुद्दे की बात करते हैं। बहुत सी खुजली है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, साथ में इनबॉक्स में मैसेज भेज रहे हैं, बहुत कुछ भेज रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, क्लियर कट बात बोलता हूँ। चलो ठीक है जी, भिंडरा वाले संत नहीं थे, आतंकवादी थे। प्रधानमंत्री मोदी को बोलना देश का राजा है, बोला राजा साहब आप गुरुद्वारा साहब जाते हो, वहाँ पे भी संतों के जो है पोस्टर लगे हैं, अगर इस जन्म में आपने हटवा दिए तो जो मर्जी बोल देना, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे अपना देश खड़ा कर दो, लेकिन आप हटा के दिखा दो। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग इन मसलों में टांग अड़ाते हैं या मुसलमानों के मसले में टांग अड़ाते हैं कि मुस्लिम, ये अभी होली थी है ना, तो होली में प्रचार क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए हुआ, कोई अमन शांति की बात नहीं हुई, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। ये मुस्लिम क्रिश्चियन सिखों के मुद्दे में टांग अड़ानी छोड़ो, अपने धर्म में देख लो। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री क्या कोई देश भी खड़ा हो जाए, संतों के पोस्टर जो है गुरुद्वारे से हटा के दिखा दे। ये 2% है, हम 100% है। हमारे मंदिर जो है सरकारों के अधीन पड़े हुए हैं। मेरे साथ जब कोई मंदिर जाता है ना, साथ वाले की टांगे काम जाती है, क्योंकि मैं 10-10 पुलिस वालों से मुझे अकेले ही जो है भैंसना भी पड़ता है और गले तक भी मैं हाथ डाल देता हूँ। इस बार भी वृंदावन गया था तो पुलिस वाला पता क्या बोल रहा था, चलो चलो बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। और मेरी वर्डिंग पता क्या थी मंदिर के अंदर, मैं कहा भैन के लौड़े, मैं कहा तू बोल क्या रहा है, तू वर्दी में है तो मैं कहा कुछ भी बोल लेगा, मैं तेरी गांड में दम है ना, मैंने यही लैंग्वेज यूज की थी, मेरी वाइफ भी साथ थी, मैं कहा गांड में दम है ना, मैं कहा 10 पुलिस वाले लेकर आ जा और बाहर खड़े हो जा मेरे साथ। मैंने कहा जब मैंने लड़ने का सोच लिया, मैंने कहा तू क्यों, मैंने कहा ये सारे लोग हम माथा टेकने आए हैं, मंदिर में आए हैं, तू यहाँ पे बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि उसने पहले कुछ गाली सी दी थी। कालका देवी में गया हूं, वहां पे मेरे को पुलिस वाले ने हार लगाया, मैंने गले से पकड़ा उसको, मैंने कहा जो मंदिर में ड्यूटी करते हैं, मैंने गले से पकड़ा, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की, कहता नहीं नहीं जल्दी चलो, मैंने कहा तेरा है, मैं कहा मैं यहाँ पे कैंडल लेके आऊं। तो ये जो है ना मुद्दे, सबसे पहले तुम लोग इन मुद्दों पे आ जाओ, ठीक है ना। मुसलमानों को छोड़ो, संतों को छोड़ो, झंडों को छोड़ो, जो अपने मंदिरों का हाल है ना, कि जिन मंदिरों में, वैष्णो देवी में तो उतना भी नहीं करने देते, आरपी वहां तो जो है ना एसपी आरपीएफ लगी हुई है, जो वैष्णो देवी में तुम 12 घंटे की चढ़ाई चढ़ाओ। कई बार मैं बोल चुका हूं, मैंने सर ऐसे झुकाया, पुलिस वाले ने ऐसे हाथ रख दिया, कहता चलो जी आगे, फैमिली साथ थी, बोल नहीं सका। नैना देवी में गया, वहां पे मेरे को यहां से पकड़ा, कहते आगे चलो, वहां पे मैं 20 मिनट जो है भैंसता रहा, और मैं कहा मैं 20 मिनट यहां खड़ा हूं, तू मुझे हाथ लगा के दिखा। मैंने कहा अगर मेरे हाथ किसी ने लगा दिया तो यहीं से उड़ाऊंगा। तो लड़ना पड़ता है, हम तो लड़ रहे हैं, अब अकेला कितना लड़ लेंगे भाई। तुम लोगों को अपने धर्म में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कि जहां पर धर्म बटी जा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को दूसरे के धर्म में जो है वहां पर जाके घुसने की बहुत तगड़ी आदत पड़ी हुई है, कि वहां पे घुसो। कुंभ में क्या हुआ, 1.5 लाख रुपए के कमरे, थू है, डूब मरना चाहिए। जिस कुंभ में जो 12 साल में जो बोलते एक कुंभ आता है, वहां पर जहां पर हिंदुओं के जरिए 100 करोड़ हिंदू है, हिंदुओं की सरकार है, करोड़ों लाख रुपए का वहां पे बिजनेस कर दिया। जहां पर हिंदू, जहां पर चाहिए था कि जहां पर एक एक हिंदू भी जो है ना 10-10 रुपए भी देता, तो अब पूरे शहर में भंडारे लग जाते, वहीं पर ही 35-35 हजार रुपए के, 40-40 हजार रुपए के कमरे मिले, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, हेलीकॉप्टर मिले। स्नान करने को, आम आदमी को तो स्नान करने के लिए वहां पे घुसने तक नहीं देते हैं। शाही घाट बनाए हुए हैं, काहे के शाही घाट भाई, हमारा भी अघोर अखाड़ा लगा था, मैं जा नहीं सकता था इस बार, ठीक है ना, हमारा भी अघोर अखाड़ा लगा था शिवरात्रि को, ठीक है, महादेव ने जो है बच्चा दिया एक। तो इन मुद्दों पे कोई क्यों नहीं बोलता है, ये मुद्दा तुम लोगों को नहीं नजर आता है, तुमने क्या लेना है संतों से। और मैं चलो तुम लोगों को एक बात बोलता हूं कि हाँ मेरे को बताओ, लाला जगत नारायण को छोड़कर मुझे बताओ कि 3 जून से पहले संत भिंडरा वाले ने जो है, मैं भी संत कहना छोड़ दूंगा भाई, किस हिंदू को परेशान किया, मुझे बता दो, किस हिंदू को मारा, किन हिंदुओं पे गोली चलाई, क्या जुर्म क्या किया, ये बता दो कि 3 जून से पहले, 3 जून को जो है, 1 जून को मेरे ख्याल फायरिंग शुरू हुई थी, कि 3 जून को हुई थी, 6 दिन चली थी तो 1 जून को हुई थी, तो कोई वो भी बता दो कि भी उनके चक्कर में तुम लोग क्यों पड़े हुए हो।
तुम अपना हिसाब किताब देखो, अपने आप को देखो कि भी हमारा जो है, हम कहां पर आकर बैठे हुए हैं। आज हमारे देवी देवताओं के ऊपर जिसका दिल करता है पेशाब करके चल जाता है, जिसका दिल करता है भगवान को गाली दे देता है। तब सालों कहां पे बैठे होते हो तुम लोग? ट्रकों में भर भर के गायें लेके जा रहे हैं, तब कहां पर तुम लोग बैठे हुए हो? कहां पर स्टैंड करते हो? एक बंदा एफआईआर जमा, एक बंदा एफआईआर नहीं कराता। एक हिंदू 100 करोड़ में से, चाहे उनमें से मैं भी एक हूं, एक बंदा एफआईआर नहीं कराता, एक बंदा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जब से योगी जी आए हैं तब से कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर होनी शुरू हो चुकी है, सिर्फ वो भी उन एरिया में हुई है। मुझे बताओ कितने लोग देवी देवताओं को गालियां करते हैं, अपशब्द निकालते हैं? तुम यहां पे करो, तुम बोलते जी सिखों की बात करता है, सिखों की बात करता है। बात करने लायक है तो बात करता हूं ना, है ना बात करने लायक? जिगर रख के बैठे हैं ना, सब 2% बैठे हुए हैं। तुम एक शब्द बोल के दिखा दो, तुम देश विदेश में एक शब्द बोल के दिखा दो तुम्हारे को। तुम अगर अमेरिका भी पहुंच जाओगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोल जाओगे। अगले धर्म की कट्टरपंथी में बैठे हुए हैं, धर्म को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे हमारे घंटा बैठने हैं, हमारे तो खुद शिव पार्वती बन के भीख मांग रहे होते हैं। कोई शिव जी बना हुआ है भीख मांग रहा है, हमारे बंदे जो है वो कर रहे हैं। एक बंदे को मैंने पहले भी बताया, एक बंदे को गुरु नानक देव जी आ गए थे, ठीक है, लखा था उसका, बाबा लखा था, और कहता कि मैं अकाल तख्त साहब जाके सारी जगह बताऊंगा कि मैं बाबा नानक हूं। वो अगले दिन उसकी गर्दन नहीं मिली थी, नेक्स्ट डे। हमारे घर में, हमारे यहां पर आ जाओ, हर घर में काली माता आ रही है, हर घर में राम आ रहे हैं। कोई हनुमान बन के घूम रहा है, कोई विष्णु बन के घूम रहा है, कोई भगवान का अवतार बन के घूम रहा है, और तुम फुद्दुओं की तरह उनकी पूजा करने बैठे हुए हो। भाई मैं थोड़ी बहुत तो गाली इनको देनी पड़ेगी, दुनिया को ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों पूजा कर रहे हो भाई? कोई कहता है मेरे अंदर काली माता आती है, थप्पड़ क्यों नहीं मारते घुमा कर कि तेरे अंदर माता आती है, ले मेरा थप्पड़ रोक के दिखा दे। अगर वो माता मेरा थप्पड़ रोक दे मैं मान जाऊं। 20 साल से हम भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग भी सिद्धि साधना की बात ही करते हैं, लेकिन हमारे भगवान का मजाक बना हुआ है। भगवान को कटोरी में रखते हैं, मंदिरों को बाहर बैठ जाते हैं, तब क्यों नहीं बोलता कोई? अंदर जो प्रसाद चढ़ाते हैं वही प्रसाद चढ़ा के बाहर की दुकानों में आ जाता है, तब कोई क्यों नहीं बोलता? सूखे हुए नारियल जो है वो तुम्हारे हाथ में देते, नारियल दे देंगे, नारियल तुम्हारे को फाड़ने नहीं देंगे। धूप बत्ती तुम नहीं मंदिर में कर सकते, वहां क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? तुम्हारा जो है एक जो झंडा देख के जी, संत का झंडा देख लिया, भिंडरावाले का झंडा देख लिया जी, संत भिंडरावाले का झंडा देख लिया, भाई हम तो हिंदू हैं। चार चार दो मुसलमानों से जो है जय श्री राम बोल दिया, हम तो हिंदू हैं। ओए हिंदू नहीं है, इनको बोलते फुद्दू हैं, ठीक है ना। जब मर्द बनने का शौक है ना, तो कर देना, जितने हिंदू है ना यहाँ पे कमेंट कर देना, एक ग्रुप बनाऊंगा, साथ में चल लेना। साले अपने मंदिर छुड़वाए नहीं कि मंदिर तुम्हारे अधीन हो गए, सारा कुछ हो गया है। फिर तमाशा बना के रखा हुआ अपने धर्म का। तमाशा क्या बना के रखते हैं? एक बैनर लगा देंगे कि 1 महीने बाद जो है भंडारा है जी, सवेरे 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक भंडारा रहेगा। और उस भंडारे के जो है बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं। 1 महीने पहले पर्चियां काटनी शुरू कर देंगे, भंडारा है जी, आवाजें मारनी शुरू कर देंगे। जो पटियाला मंदिर भीख मांग रहे होते हैं, 10 रुपए चढ़ा दो भंडारे के लिए, 10 रुपए चढ़ा दो, माता रानी मेहर करेगी। वहां के पंडों का यह हाल है। 1 साढ़े 4 घंटे का भंडारा लगाना, 1 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है, तुम्हारे को तो वहीं डूब मरना चाहिए कि हो क्या रहा है। और वो भंडारे में भी किसी गरीब को नहीं जाने देंगे, किसी को थैली लेके नहीं जाने देंगे। मैं फिर से एक बात बताता हूं, मैंने पहले बताई थी, कहीं भी कभी भी चल जाना, ये खरड़ में है, मंगलनाथ का मंदिर है एक, ठीक है। यहीं पे मेरा कोई जानने वाला गया, कहता कि हम गए, हमने कहा चल प्रसाद खा लेते हैं, भंडारा लगा हुआ है। तो कहते जो तो पूरी छोले थे वो उनको दे रहे थे कि जिन्होंने पर्चियां कटाई है, जिन्होंने पर्ची नहीं कटाई उनको सिर्फ और सिर्फ जो है चावल का दे रहे थे और खिचड़ी दे रहे थे, वो भी थोड़ी सी, और गरीबों को भगा रहे थे, ठीक है। मिसाल तुम देनी शुरू कर दो कि अभी सिद्धि विनायक मंदिर की, ठीक है ना, यहाँ के धाम की, वहां के धाम की दे दोगे कि ये देखो जी वहां धाम पे, वही वहां पे धाम पर करोड़ रुपए जो है चंदा भी तो चढ़ रहा है।
इन चीजों में भी तो आओ ना। जो तुमको अगर कट्टरपंथी करनी है तो पहले अपने धर्म में जो चल रहा है इस चीज को सुधारो ना, छोड़ो ना ये मुसलमानों के पीछे पड़ना। ठीक है, हजार जो है लोग बोलते हैं, डिबेट हो रही होती है मुसलमान, डिबेट हो रही होती है सिख, डिबेट हो रही होती है ये, डिबेट हो रही होती है हिंदुओं को टारगेट कर रहे होते हैं। आज की डेट में जो है पखंड की और जो है न्यूज चैनल ने जो है एक मुहिम चलाई हुई है, हर साधु संत को बुला रहे हैं, किसी पास्टर को नहीं कभी बुलाया। करते हैं धर्म की बात करते हैं जी, धर्म धर्म की बात करते हैं, नहीं जी गलत है जी। देश के रखवाले बने हुए हैं, तुम्हारे खुद के घर में आग लगी बैठी है, तुम्हारे सारा कुछ लूटा हुआ है, किस उस मुंह से बैठे हुए हो। ठीक है ना, आज तुम्हारे को जो है, आज कोई शिव जी की मूर्ति तोड़ देगा, बड़ी मुश्किल से कोई संगठन खड़ा हो जाता है। हजार बंदे अगर मूर्तियां तोड़ेंगे ना तो एक बंदे के ऊपर कोई एफआईआर होती है? कोई नहीं है। बस कमेंटों में लिख देंगे, कमेंट में सबसे बड़ा पखंड ये है जी, तुम राम भगत हो जी, जय श्री राम लिखो, राम का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। जो जय श्री राम की बात करता है उसके बाद मुसलमानों को गाली देता है, ये श्री राम का सिद्धांत था। अरे श्री राम ने तो जो है रावण से भी ज्ञान लेने को बोला था कि रावण भी एक राजा है, इसके पास भी कोई ना कोई तो ज्ञान होगा। इसी तरह से अगर तुम राम के उसमें चलो तो मुसलमान भी 5 वक्त के नमाजी हैं, तो कुछ तो ज्ञान उनके पास भी होगा। जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, बुरे कर्मों से डरते हैं, हालांकि बुरे कर्म करते होंगे, बात अलग है। लो ना ज्ञान जाकर, तुम उनसे धर्म का ज्ञान लो ना। साले तमाशा बना के रख दिया हुआ है। जब रोकना है तो इनको रोको, जिनके मत्थे टेकते साला रोज काली माता आ गई, किसी के कुछ आ गया है, किसी के हनुमान आ गया, किसी के जो है सुग्रीव आ गया, पता नहीं कौन कौन से देवते, मैंने नाम भी नहीं सुने हुए, वो सारे देवते आ रहे हैं। तो मंदिर बंद कर दो, भगवान की पूजा बंद कर दो। जब साक्षात महाकाली मेरे आ रही है, मेरे अंदर महाकाली आ गई, तो फिर बंद कर दो ना, फिर मेरे को पूजो ना, महाकाली है। तो यही बात है, मेरे को ये जो है, मेरे को ये टैग टूग मत करो कि भाई ये जो है, ये देखो जी, वो देखो जी, तब से मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे पढ़ना है उनके पीछे पढ़ो, सरकार के पीछे पढ़ो, है ना। अब जो है इनके खुजली लगेगी, फालतू की अब खुजली लगेगी। और एक आखिरी बात बोलता हूं कि सच्ची बात ये है, तुम राजपूत को गाली दोगे, राजपूत इकट्ठे हो जाएंगे, जाट को गाली दोगे, जाट इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, गुज्जर को गाली दोगे, गुज्जर को हो जाएंगे, है ना। ये जो है तुम जो कहते हैं ये चमार जात को दोगे, ये भी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हिंदू को गाली दोगे तो ये कोई भी इकट्ठा नहीं होगा। हिंदू को गाली दो तो इसको ना कोई राजपूत को जरूरत है, ना किसी ठाकुर को, ना किसी बनिए को, ना किसी पंडित को, किसी वर्ग को कोई जरूरत नहीं है एक होने की। अगर तुम लोगों ने जो है हिंदू को गाली दे दी और ऐसे बोलेंगे कि हम सब हिंदू हैं, तो अपने आप को जाति दे दो ना। ये हिंदू जो शब्द है इसको तो हटाओ, कंफ्यूजन दूर करो ना ये हिंदू राम के शब्द की। तो ये सारा पखंड इनका चला हुआ है, दोगलापंथी चली हुई है। 100 करोड़ होने के बाद भी हम लोग जूते खा रहे हैं बैठकर बड़े मजे से। ठीक है, अपने भगवानों की बेइज्जती भी करवा रहे हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, जहां पर हरिद्वार में चले जाओ, जब हरिद्वार में चले जाओ, हरिद्वार में हमारा सबसे बड़ा बेवकूफ बनता है। ये न्यूज चैनल वाले बोलते हैं ये पखंड है, वो पखंड है। मैं एक चीज पूछता हूं सिर्फ, जो हमारे से 5,000 रुपए 10,000 रुपए लेते हैं, कहते हैं अपने बाप के लिए तुझे मंजा चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, इसमें हाथ लगा दे। हाथ लगाने से आसमान तक चीज कैसे पहुंच जाती है? किसी ने आज तक किसी ने सवाल किया? जो पुष्कर में जाकर जो तुम करते हो, पुष्कर में तो तुम्हारे को मेन्यू कार्ड दे देते हैं कि शाही पनीर बाप को खिलाना है, ये खिलाना है, वो खिलाना है, वो कैसे पहुंच जाता है? मतलब श्राद्ध में ब्राह्मण को देते हैं तो ऊपर पहुंच जाता है, ब्राह्मण के तो पेट से बाहर निकल जाता है। तो इन जो फालतू के इन पखंडों को है ना, ठीक है, पखंड हम भी करते हैं, लोगों को लगता है कि हम पखंड कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कि कई बार हमारे को झूठ भी बोलना पड़ता है, सच भी बोलना पड़ता है, सही रास्ता भी दिखाना पड़ता है। तो कुछ नहीं हो सकता इनका। ठीक है ना, इनका क्या, हमारा, मैं भी हिंदू ही हूं, ठीक है ना। हमारे जैसे लोग तो तैयार बैठे कि हाँ कि करें कुछ, लेकिन हरिद्वार का रास्ता सारे दिखाते हैं, साथ कोई नहीं चलता। यहाँ तो वही काम है, गंगा के गंगा राम, जमुना के जमुना राम,
इसी वजह से मैं अपना काम जो है भक्ति भुक्ति के जो अपने ज्ञान के वीडियो है हंसी मजाक करता हूं, मैं ये आता ही नहीं फेसबुक पे कि छोड़ो यार इन मुद्दों को ना उठाओ। लेकिन हिमाचल में जो हो रहा था, हिमाचल ठीक है, रूह जुड़ी हुई है मेरी, ठीक है, हिमाचल की मिट्टी में बड़ा हुआ हूं, तो दुख लगता है कि हिमाचल का नाम खराब होता है। लेकिन इन मूर्खों को वो भी समझ में नहीं आता है कि अरे ये कि हमारे भले के लिए बोल रहा है। तो बस मैं तो आखिरी बात ये बोल रहा हूं, जो मैंने शुरू जिस बात से की थी उसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो गुरुद्वारा साहब जाते हैं, और मंत्री जाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, उनको बोलो कि आप हटवा लो जी, ठीक है। इस जन्म में वो अगर हटा देंगे तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। जहां बोलोगे मैं माफी मांग लूंगा तुम लोगों से। तो चलो, जय माता दी सभी को, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, है ना। और थोड़ी बहुत कमियां, चलो जाते जाते एक बताता हूँ। अब कुछ लोग मेरी वाइफ को कमेंट करते कि तूने हिंदू बंदे से शादी क्यों की, क्योंकि वो सिख फैमिली से है और मैंने भी गुरुद्वारा साहब में शादी की थी, है ना। तो कुछ धमकियां भी देते हैं। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि मत दिया करो धमकी, एड्रेस एड्रेस पूछ लिया करो, ठीक है। मैं तो 3-4 को आधार कार्ड दे चुका हूं अपने कि ये मेरा घर है, ये मेरा आधार कार्ड है, आ जाओ भाई, या अपना दे दे। तो उन लोगों को भी ये समझाना है कि वो लोग जो है, मैं अब इधर समझाता हूँ कि वो लोग सिख नहीं है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो असली बंदा होगा मुंह पे आके बात करेगा, और सिखों में ये चीज वैसे है नहीं है। लेकिन ये चीज अगर किसी के मन में हो तो भाई सीधा एड्रेस पूछ के आ जाओ, ठीक है ना। धमकी धुमकी वाला काम तुम भी ना करो। आदेश।